नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रीट को लेकर रीट 2025 को लेकर, वैसे रीट 2024 में निकली थी लेकिन अब रीट 2025 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, यहाँ पर आप देखो, भजनलाल सरकार की ऐतिहासिक सफलता, रीट 2025 पूरी तरह से नकल और पेपर लीक मुक्त। यानी ना तो कोई ऐसी न्यूज़ आई नकल की या पेपर लीक की, छोटी मोटी घटनाओं की भी ना के बराबर न्यूज़ आई है। सख्त निगरानी हुई, निष्पक्ष परीक्षा हुई, पारदर्शी व्यवस्था भी थी, ये शिक्षा मंत्री ने कही है। इसके अलावा 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का सुरक्षित भविष्य। शिक्षा मंत्री ने बड़ी बात ये कही है कि इसमें आप देखो, एक तो भजनलाल सरकार की ये ऐतिहासिक जीत आप कह सकते हो, सफलता कह सकते हो। वैसे जीत तो तब होगी जब ज्वाइनिंग मिलेगी 3rd ग्रेड में। इसके अलावा रीट 2025 में पूरी तरह से नकल और पेपर लीक मुक्त रहा है, कोई शिकायत नहीं आई। सख्त निगरानी रखी गई और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा निष्पक्ष परीक्षा हुई, पारदर्शी व्यवस्था भी की गई है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से चाहे और कोई। इसके अलावा 14 लाख विद्यार्थी इसमें थे, ठीक है। 90% उपस्थिति थी, ये आपको बता दूं, रीट में लगभग। इसके अलावा ये पोस्ट आप देखो एक बार, भजनलाल सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि, रीट 2025 का महाकुंभ पूरी तरह नकल और पेपर लीक मुक्त संपन्न, सख्त निगरानी, निष्पक्ष परीक्षा और पारदर्शी व्यवस्था का बेहतरीन उदाहरण। तो ये शिक्षा मंत्री का ट्वीट है दोस्तों, बड़ी बात यह है। अब बड़ा सवाल है कि आंसर की परिणाम 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम कब होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, 15 मार्च तक, 10 से 15 मार्च के बीच आपकी जो रीट की आंसर की प्लस पेपर भी जारी होगा वेबसाइट पर बोर्ड के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। 10 से 15 मार्च के बीच रीट की ऑफिशियल आंसर की और पेपर। इसके बाद 15 से 30 मार्च के बीच 80% संभावना है रीट का परिणाम जारी हो जाएगा। अगर कुछ कारणवश नहीं होता है तो फिर अप्रैल की 1st वीक में परिणाम जारी हो जाएगा। लेकिन आप मान के चलो कि आंसर की के जारी होने के बाद 15 दिन के अंदर ज़्यादा चांस है, 80 से 90% चांस है कि परिणाम मार्च के लास्ट में ही जारी हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा मंत्री का भी बयान है, बोर्ड अध्यक्ष का भी बयान है, सचिव का भी बयान है कि हम पिछली रीट के मुकाबले इस बार तेज़ गति से परिणाम तैयार करेंगे, परिणाम जल्दी ही निकालेंगे रीट का। ये अध्यक्ष बोर्ड ने कही है, बड़ी बात, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद जब परिणाम आ जाएगा, कितने विद्यार्थी इसमें पात्रता हासिल करेंगे वो भी सवाल है। तो उसके बाद दोस्तों जो अप्रैल का महीना, अप्रैल 2025 में जो अभ्यर्थना है वो कर्मचारी चयन बोर्ड को सरकार या शिक्षा विभाग भेजेगा। कितने पदों पर भेजेगा अभी ये क्लियर नहीं, लेकिन जो संभावना लग रही है 15,000 के आसपास पदों पर अभ्यर्थना भेज सकती है सरकार। क्योंकि इसमें बड़ी बात यह है कि पद इतने ही खाली है, 15,000 के आसपास ही, और 7,000 पदों की स्वीकृति फिलहाल मिली है, बाकी 15,000 पदों पर मिलने की संभावना है। लेकिन बाद में सरकार ये चीज़ रखेगी, हो सकता है सरकार पहले भी ये पद बड़ा, जिसमें देखो इसमें एक तो 15,000 पदों की स्वीकृति मिलेगी, 3rd ग्रेड के अलग से पद ये है, और पहले 4 सत्रों की डीपीसी पेंडिंग थी, अब 5 सत्रों की हो चुकी है। 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड करीब 30,000 के आसपास पदों पर डीपीसी हो सकती है। अगर 500 सत्रों की दोस्तों डीपीसी हो जाती है सरकार द्वारा, वैसे मामला सुप्रीम कोर्ट में है, पहले वहाँ से स्टे हटेगा, ठीक है, उसके बाद ही ये चीज़ होगी। तो बड़ी बात दोस्तों ये है कि डीपीसी होने के बाद 3rd ग्रेड के पदों की संख्या 45,000 प्लस पहुंच जाएगी। एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम होगा दोस्तों अक्टूबर के बाद, कभी भी एग्ज़ाम हो जाएगा अक्टूबर 2025 के बाद 3rd ग्रेड का कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, यह चीज़ हो गई। इसके अलावा शिक्षा मंत्री का और भी बयान यहाँ पर देखो, मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान से हड़कंप बोले, ऐसे शिक्षकों को अब बना दूंगा चौकीदार।
जो चित्तौड़गढ़ में आपको पता है कि वीडियो वायरल हुआ था, ऐसी घटनाओं को लेकर ये बयान है शिक्षा मंत्री का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और बयान है शिक्षा मंत्री का, अप्रैल से 15% बढ़ जाएगी 65,000 सरकारी स्कूलों के इन कर्मचारियों की सैलरी, मदन दिलावर का ऐलान। सोमवार को विधानसभा में विधायकों ने कई सवाल पूछे। शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सरकारी स्कूलों में काम करने वाले कुक कम हेल्पर्स की कम सैलरी का मुद्दा सदन में उठाया, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिया है। सैलरी बढ़ेगी, ये बड़ी बात कही है मदन दिलावर ने। और कितने हैं? 65,000 सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वालों को मात्र 3,000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में शामिल किया जाना चाहिए, ये सवाल था।